अप्रैल, जिसका सबको इंतजार होता है। क्यों? ऑब्वियसली 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे, जब दुनिया में लोगों को एक दूसरे को पागल बनाने का, उनका मजाक उड़ाने का और बेसिकली येड़ा बनाने का एक लाइसेंस मिल जाता है एक दिन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में हम ये नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जाहिर कर दिया था और गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रहा था और ऑर्डर्स भी थे कि इस बार कोई भी एक दूसरे को अप्रैल फूल नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता ही है हमारे लोग दूसरों को पागल बनाने में कितने होशियार है। तो वो बता सकते थे कि लॉकडाउन खत्म हो गया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस सारी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये चीज़ अनफॉर्चुनेट थी कि हम एक दूसरे को अप्रैल फूल नहीं कर पाए। और यस, अप्रैल की शुरुआत ही ऐसी हुई थी, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर मंथ की शुरुआत ऐसी हुई थी। तो शुरू करते हैं द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट के 4th एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे अप्रैल 2020 के बारे में। अप्रैल 2020 ऑब्वियसली यह मंथ भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन से भरा हुआ था, बट इस मंथ में तो जानवरों को भी नहीं बख्शा। नादिया नाम की एक टाइग्रेस अप्रैल 6 को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाई गई, जो कि दुनिया में फर्स्ट केस थी ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन की। और अब तो शायद जानवरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। उतना ही नहीं, अब तो WHO, जिस पे पूरी दुनिया अपनी होप लगाए बैठी थी, उसे भी 2020 ने नहीं छोड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने US से WHO को मिलने वाली सारी फंडिंग्स फ्रीज कर दी बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से WHO कोविड-19 के सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और उस पर चाइना सेंट्रिक होने के एलिगेशंस भी लगाए गए। यह सब तो हुआ, लेकिन अप्रैल 15 वो दिन था जब इंडिया के लोगों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग थी, इफ़ यू केयर ऑब्वियसली, कि BCCI ने लॉकडाउन की वजह से IPL को जो 14 अप्रैल तक पोस्टपोन किया था उसे और पोस्टपोन कर दिया गया और इस बार तो कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दी गई। तो यार, कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा था। एंड यस, कोविड-19 की वजह से बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ों को फेस करना पड़ा हमें अप्रैल मंथ में, जैसे कि हम एक दूसरे को अप्रैल फूल नहीं कर पाए। और अगर ये चीज़ आपको बहुत अनफॉर्चुनेट लग रही है, इस चीज़ के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो उनके बारे में सोचा है जिनको लग रहा था कि वो 14 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बाहर निकलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने उसके बाद लॉकडाउन 2.0 को अनाउंस कर दिया, जो कि 3 मई तक बढ़ाया गया था। और सीरियसली लोगों ने तो यही कहा होगा कि चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये कोई मजाक हो रहा है? एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओके, तो आपके हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इस लॉकडाउन में कपल्स के प्रॉब्लम के बारे में सोचा है? मतलब बेचारे देखो, अपने बाबू सोना से मिलने के लिए अपनी जान पे खेल के जा रहे थे। अबे अक्कल के अंधो, बाबू सोना के चक्कर में कोरोना हो जाता ना तो पूरे फैमिली को रोना पड़ता। पता नहीं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन ऑन सीरियस नोट, भले ये टाइम बहुत बुरा था, बहुत अनफॉर्चुनेट था हम सब के लिए, लेकिन ये टाइम अगर सही मामले में किसी के लिए अनफॉर्चुनेट था तो वो था माइग्रेटेड लेबर्स के लिए, जो लोग दूसरे स्टेट्स से दूर दूर से अपने घर बार सब छोड़ के आए थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। उनके लिए ये टाइम बहुत ही बुरा था, क्योंकि हमारा तो ठीक था यार, रहने के लिए घर था, खाने के लिए खाना था, फिर भी खुद के घर में सेफ रहना भारी हो गया था हमको। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास ना रहने के लिए घर था ना खाने के लिए खाना, क्योंकि इनकम का कोई सोर्स ही नहीं था। और इतना ही नहीं, ये लोग अपने खुद के गाँव और अपने खुद के घर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बस नहीं थी, सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी लॉकडाउन की वजह से। और ये लोग लिटरली चलते चलते अपने घर जा रहे थे। सीरियसली ब्रो, दैट वाज रियली हार्ड टाइम फॉर देम। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग कोई थी नहीं इस मंथ में। और कोविड-19 के सिचुएशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अप्रैल के स्टार्ट में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पाई गई थी और 51,485 डेथ्स रजिस्टर की गई थी, जो कि अप्रैल के एंड तक आते आते केसेस 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई और डेथ्स 2,05,000 से भी ज़्यादा। और इंडिया की बात करें तो अप्रैल के एंड तक इंडिया में भी केसेस 33,610 और डेथ्स 1,075 हो चुकी थी। अप्रैल 2020 के कोविड के सिचुएशन को अगर साइड में रख दे तो इस मंथ ने हमसे हमारे बॉलीवुड के 2 दिग्गज भी छीन लिए, इरफान खान एंड ऋषि कपूर। RIP सर। पता नहीं 2020 और क्या क्या दिखाने वाला है।
खैर आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपको सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने ओपिनियंस, कुछ सजेशंस, व्हाटएवर जो भी हो कमेंट कर देना। बस कमेंट हो जाना चाहिए, कुछ भी कमेंट कर दो, बस कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट मंथ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।